भारत के लिए यह हफ्ता तबाही, रुसवाई और शिकस्त की मुकम्मल तस्वीर बन चुका है। राफेल ज़मींबोस हुए, मिग उड़ते ताबूत साबित हुए और अब तेजस का तमाशा, मोदी का हर ख्वाब खाक में मिलिया मीट। उधर पाक शाहीनों ने दुश्मन की सांसें बंद की और इधर अमेरिका, चीन और ब्राज़ील ने भी मोदी सरकार के लिए सिफारती दरवाज़ा बंद कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के हाथों तारीखी छितरोल के बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने बिलाखिर उड़ते हुए ताबूत MiG-21 तैयारों से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। ये वही तैयारा है जिस पर अभिनंदन पाकिस्तान दाखिल हुआ था और फिर उसको चाय पिलाई गई थी। भारतीय सरहद के करीब चीन और पाकिस्तान तारीख में पहली बार फ़ज़ाई मशकों का इनेकाद करेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर साथ बैठने का फैसला कर लिया। अहम मुलाकात तय हुई। भारत नए जाल में फंस चुका है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की नई गेम में भारत का क्या अंजाम होगा? 5 जहाजों के गिरने का सच है क्या? कौम को सच बताओ। राहुल गांधी का मोदी से यह मुतालबा भी सामने आया। पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। साबिक सरबराह भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी भांडा फोड़ दिया। मोदी को बड़ा धचका लगा। ब्राजील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी से ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। दोस्तों, राफेल हो या MiG-21, पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के जंगी गुरूर को पांव तले रोंद डाला था। 4 दिन 5 तैयारे तबाह किए गए और मोदी सरकार की आंखों में सिर्फ खौफ। राफेल बनाने वाला फ्रांस भी हैरान था, अमेरिका भी परेशान। दुनिया मान गई है आखिरकार। पाकिस्तान के पायलट सिर्फ उड़ते नहीं, दुश्मन को जमीन चटाते हैं। अब मोदी फ्लाइंग कॉफिन को दफन करके तेजस का नया तमाशा ले आया है। लेकिन हकीकत यह है कि नकली तेजस भी पाक शाहीनों के सामने पंख तो क्या, सांस भी नहीं ले सकेगा। व्यूअर्स, पाक फ़ज़ाइया से हालिया 4 रोज़ा जंग में भारत की फ़ज़ाई ताकत का पोल तो खुल गया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय राफेल, मिग और सुखोई ऐसे मार गिराए कि मोदी सरकार हवास बाख्ता हो चुकी है। पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों और पायलट्स के डंके और चर्चे पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। राफेल की कंपनी, अस्करी हुकाम, खुद भारतीय अस्करी हुकाम और अमरीकी सदर ट्रंप ने भी भारत का पोल खोल दिया है कि पाकिस्तान फौज ने भारत के राफेल समेत 5 जहाज मार गिराए हैं। मोदी की आलमी सतह पर जग हसाई और रुसवाई का सिलसिला नहीं रुक सका। अब शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मोदी एक और पैंतरा सामने ले आया है। व्यूअर्स, भारतीय फ़ज़ाइया में 62 साल से ज़ेरे इस्तेमाल रूसी साख्ता जंगी तैयारों MiG-21 का दौर खत्म हो गया और अब भारतीय साख्ता तेजस मार्क 1A तैयारे मिग तैयारों की जगह लेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल आखिरी MiG-21 लड़ाका तैयारे 19 सितंबर को बाकायदा तौर पर गैर फ़ाल कर दिए जाएंगे। भारत के 876 MiG-21 तैयारों में से 490 तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा भारतीय पायलट और 60 से जायद आम शहरी अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस खराब रिकॉर्ड के बायस भारतीय पायलट्स में यह तैयारे फ्लाइंग कॉफिन या उड़ते ताबूत के नाम से मशहूर है। यह फ्लाइंग कॉफिन आलमी सतह पर उस वक्त भी खबरों की जीनत बना जब 2019 में पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 पाकिस्तानी फ़ज़ा में गिरा दिया गया था। भारत ने MiG-21 तैयारे ऑपरेशन सिंदूर, कारगिल जंग, बालाकोट हमलों और 1965 और 1971 की जंगों में भी इस्तेमाल किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया को तेजस तैयारों की मार्च 2024 में मिलने वाली पहली खेप अभी तक नहीं मिली है। मिग तैयारों के गैर फाल होने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की तादाद 29 रह जाएगी, जो कई दहाइयों के दौरान कम तरीन तादाद है। अब ना राफेल बचेगा, ना तेजस उड़ेगा। चीन और पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत ने भारत के औसान खता कर दिए हैं। तारीख में पहली बार पाक चीन शाहीन भारत की सरहद पर गरजेंगे और पैगाम एक ही है, कोई भी मुहिम जोई तुम्हारे अंजाम की शुरुआत होगी। ये आम मशकें नहीं है, भारत के गुरूर को तोड़ने की पेशगी वार्निंग है। अब ना सिर्फ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बल्कि LOC पर भी पाक चीन इश्तराक एक खौफनाक ख्वाब बन चुका है।
मोदी सरकार के लिए हवा में गरजता J-10C और जमीन पर दिखाई देता JF-17 थंडर, दोनों ममालिक का इत्तेहाद दुश्मनों की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। चीन और पाकिस्तान की फजाई अफवाज तारीख में पहली बार भारत की सरहद के बिल्कुल करीब एक बड़ी और मुश्तरका फजाई मश्क करने जा रही हैं, जिसे दिफाई माहिरीन खित्ते में तज़वीराती तवाजुन और अस्करी ताउन के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक ये मशकें आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के शिमाली इलाकों और चीन के जनूब मगरबी सरहदी इलाकों में मुनक्किद की जाएंगी, जो भारत के करीबी सरहदी इलाकों से मुत्तसिल हैं। मशक का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी हम आहंगी को फरोग देना है, फजाई हरबी महारतों का तबादला करना और मुश्तरका दिफाई चैलेंजेस से निपटने की तैयारी को मजीद मजबूत बनाना है। चीनी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह मशकें बाहमी एतमाद, दिफाई ताउन और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए एक अहम कदम है। मश्क में जदीद लड़ाका तैयारे, फजाई दिफाई निज़ाम, रडार्स और दीगर स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मुजाहरा किया जाएगा। दिफाई तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की जानिब से यह कदम एक वाज़े पैगाम है कि दोनों ममालिक खित्ते में भारत की जारहाना पॉलिसीज और यकतरफा इक़दामात पर मुश्तरका हिकमत अमली रखते हैं। बिलखुसूस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के तनाजुर में यह पेशरफ्त गैर मामूली अहमियत रखती है। इस्लामाबाद में आला अस्करी ज़राए का कहना है कि यह मशकें न सिर्फ दोनों अफवाज की पेशावराना महारत में इजाफे का बाइस बनेगी, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने में भी कलीदी किरदार अदा करेंगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन गुज़श्ता दहाई में गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है और यह ताज़ा इकदाम इस ताल्लुक की गहराई का एक अमली मजहर है। मोदी सरकार को लगा एक और सिफारती झटका। अमरीकी महकमा खारजा का ऐसा दो टोक जवाब कि भारतीय अस्करी हलकों में खलबली मच गई है। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश के बाद अब अमरीका अमली कदम उठा रहा है। मोदी सरकार सिफारती महाज पर तनहा रह चुकी है और इस बार पाकिस्तान उस इत्तेहाद में तनहा नहीं है। अमरीका, चीन और पूरी आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ है। ये मोदी के लिए कश्मीर का डिप्लोमेटिक एंड गेम है। आने वाले दिनों में फैसला कुन मोड़ आने वाला है। व्यूअर्स, अमेरिका की जानिब से ये कोई आम बयान नहीं है, ये वो तमांचा है जो नई दिल्ली की खाबीदा पॉलिसियों को झंझोड़ देगा। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रहनुमाओं के दरमियान एक अहम मुलाकात तय पा चुकी है, जिसमें वो खुद भी शरीक होंगी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, आइंदा क्या होने जा रहा है, जिस पर अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने जवाब दिया कि जुमे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें इन तमाम उमूर पर बात की जाएगी। ये जो अहम रहनुमा है ये मुतवक्के तौर पर कौन हो सकते हैं, क्योंकि वजीर खारिजा और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार इस वक्त अमरीका में ही मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तर्जुमान टिमी ब्रूस का कहना था कि अमरीका जानता है कि आगे कैसे बढ़ना है और मुलाकात में खित्ते की सलामती, दो तरफा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी मामलात पर खुलकर तबादला ख्याल किया जाएगा। 5 जंगी जहाज एक हफ्ते में ज़मीबोस कैसे हुए? राहुल गांधी ने भी मोदी का पोल खोल दिया है। कौम को सच बताओ, आखिर कब तक झूठ छुपाओगे? राफेल, मेग और दीगर सब गिरे मगर भारतीय मीडिया खामोश रहा। राहुल का मोदी से सवाल, आखिर कितने पायलट मरे हैं? ये आम हादसे नहीं, ये मोदी सरकार की नाकामी का जिंदा सबूत है। व्यूअर्स, भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पाक भारत कशीदगी के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वजाहत देने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक की थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। और उधर कांग्रेस की तर्जुमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज गिरने से मुतालिक बयानात शेयर किए हैं, जिसमें वो जहाज गिरने का एतराफ़ करते हुए नजर आए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह जरूरी नहीं कि जहाज गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि ये जहाज कैसे गिरे। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा, इन सब बयानात के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप हैं। पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं है। साबिक सरबरा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने मोदी के बयानिए का जनाजा निकाल दिया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह ने तस्दीक की है कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास
कोई भी सबूत नहीं है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में डोनाल्ड ट्रंप का जोहराना पाकिस्तानियों को मुबारक हो। यह सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए। अमरजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ्त करता है। इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में है। अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात भी ठीक हैं। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह का कहना था कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई भी सबूत नहीं है। पहलगाम में हमला करने वाले जंगल में गायब हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल के लिए बात होनी चाहिए। भारत की पाकिस्तानी मीडिया मारूफ शख्सियात पर पाबंदियां ज़्यादा देर भी नहीं चलेंगी। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह ने तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी का वाहिद चीफ हूं जो रिटायरमेंट के बाद 4 बार पाकिस्तान गया हूं। आलमी सतह पर सिफारती अखलाकी महाज की रुसवाई के बाद मोदी को दिफाई महाज पर भी बड़ा धचका लग गया है। ब्राजील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी से ऐन वक्त पर इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के आफ्टर शॉक्स का यह सिलसिला नहीं रुक रहा। ब्राजील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी के हवाले से मुज़ाकरात को खत्म ही कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को आलमी सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। दक्कन हेराल्ड नामी अखबार ने बताया कि ब्राजील ने भारतीय मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। डिफेंस एक्सप्रेस ने बताया कि सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम ना करने पर मुज़ाकरात खत्म हुए। ब्राज़ीली फौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। ब्राज़ीली अफवाज की तलब के बरक्स भारतीय कंपनीज ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की थी। डिफेंस एक्सप्रेस ने बताया कि ब्राजील ने पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया है। मुआहिदे की मजमूई मालियत की बात की जाए तो तकरीबन 5 अरब भारतीय रुपए बनती है। दक्कन हेराल्ड ने यह भी बताया है कि ब्राजील इतालवी एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने पर गौर कर रहा है। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है और जिन ममालिक ने भारत को हथियार दिए थे, भारत को जहाज दिए थे, भारत को डिफेंस सिस्टम दिया था, उस सब के हवाले से भी ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब मार्केट में उनके शेयर्स गिर चुके हैं और कोई नहीं खरीदना चाहता। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल पर 1990 में काम शुरू हुआ था और $1 मिलियन से बनने वाला ये मिसाइल सिर्फ 30 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। 2017 में मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने आकाश मिसाइल के हक में बेपनाह प्रोपेगेंडा किया था। कहा गया कि आकाश मिसाइल जदीद तरीन, कम कीमत और मेड इन इंडिया है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था कि सूडान, फिलिपाइन, बहरीन और कीनिया ने आकाश मिसाइल खरीदने का मुआहिदा कर लिया है, जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया, अरब अमारात और मिस्र ने भी इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। ताहम डील करने के बाद से आज तक मोदी सरकार का एक भी आकाश मिसाइल डिलीवर नहीं हो सका है। जरा ये बताते हैं कि आकाश मिसाइल अभी तक डेवलपमेंट फेज में है और एक्सपोर्ट के काबिल भी नहीं है। यह भी कहना है कि आकाश मिसाइल को रडार, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और सेंसर्स की खराबी जैसे मसाइल का सामना है। लाइव टेस्ट के दौरान 43% मिसाइल फायर ही नहीं हुए थे। मोदी सरकार ने हजीमत से बचने की खातिर 2019 में डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड तश्कील दिया। 2019 से 2023 तक डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के 16 इजलासों के बावजूद आकाश मिसाइल को दरपेश मसाइल दूर नहीं किए जा सके। इंडिया टुडे के मुताबिक 2001 में शुरू होने वाला तेजा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी नाकामी का शिकार है। नाकामी पर नाकामी की वजह से तेजा की कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है। भारतीय ऑडिटर जनरल के मुताबिक 178 प्रोजेक्ट्स में से 119 नाकाम हुए। 2010 से 2019 तक डीआरडीओ ने 86 नाकाम प्रोजेक्ट्स को कामयाब करार दिया। डीआरडीओ का बनाया गया बेशतर असलहा इस्तेमाल के काबिल ही नहीं था। डीआरडीओ ने 2011 तक 46 मंजूर करवाए गए प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 13 मुकम्मल किए हैं। अब ये सारी सूरत हाल है भारत के हवाले से, और भारत के कोई भी अगर दिफाई निज़ाम की हम बात करें तो उसके अंदर ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसे दुनिया खरीदने में दिलचस्पी रखती हो। तो व्यूअर्स, साबित हो गया भारत के जंगी नारे सिर्फ प्रोपेगेंडा थे और मेड इन इंडिया हथियार सिर्फ मीडिया का ही फरेब था। राफेल गिरा, मिग खत्म, तेजस ताखीर का शिकार और अब आकाश मिसाइल का जनाजा भी उठ चुका है। जब पाक चीन इत्तेहाद एक साथ गरजेगा तो ना सिर्फ LAC बल्कि मोदी का गुरूर भी राख बन जाएगा। राहुल गांधी का सवाल, अमरीकी थप्पड़, ब्राज़ीली इनकार और मोदी की खामोशी,
यही है भारत की असल हालत। ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि अब भारत सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि आलमी स्टेज पर भी तन्हा खड़ा है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।